हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम कल पढ़ रहे थे यूनिट कन्वर्जन, तो आज कुछ और यूनिट कन्वर्जनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, उनमें से आज हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी एंगल एंड एंगुलर स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात करते हैं? एंगल एंड एंगुलर स्पीड की बात करते हैं। तो एंगल और एंगुलर स्पीड में अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो आपका जो फर्स्ट है वो होगा आपका रेडियन। जैसे इफ़ वी हैव टू कंसिडर अ बॉडी रिवॉल्व ऑन द सर्कुलर पाथ, एक कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, वी हैव टू कंसिडर अ बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो व्हेन इट स्टार्ट मोशन फ्रॉम पॉइंट पी, और अगर ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, इट कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन एंड अगेन रीचेस टू पॉइंट पी। तो आपसे कहेंगे एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में इसने एंगल कितना फॉर्म किया, इसका एंगल बनेगा आपका 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन का मतलब हो गया, आप क्या कहोगे, कितना एंगल बना, 360 डिग्री। और 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। तो मैं कहूँ आपका कि 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, तो आप कहोगे 1 डिग्री आएगा आपका 2 पाई अपॉन 360 के। 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा आपका, 2 पाई अपॉन 360 के। 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। और ये 2 से हमने इसको कैंसिल किया, तो ये कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा आपका कितना, 180। ठीक है, तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी, 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी किसके इक्वल आएगी, पाई अपॉन 180 रेडियन के। वो किसके इक्वल आएगी, पाई अपॉन 180 रेडियन की इक्वल आएगी। किसकी वैल्यू, 1 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़े कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आपका ये होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, लिख लेना ये वैल्यू, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180। क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और आप पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो यह जाएगा आपका कितना रेडियन, 1.745 10⁻⁻² रेडियन। और 1 डिग्री में अगर आप इससे भी छोटी यूनिट लेंगे तो वो डिग्री की जगह आपको मिनट में काउंट करना पड़ेगा, और 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। बाकी ये आपके मतलब नहीं है, आप 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। अपोजिट भी कहा जा सकता है, जैसे आपने कहा कि 1 डिग्री में पाई अपन 180 रेडियन है, तो मैं अगर आपसे अपोजिट पूछ लूँ तो देखो 180 का इधर मल्टीप्लाई करूँ तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू, आपका ऐसे में मल्टीप्लाई किया तो यह जाएगा क्या, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, तो ये 1 रेडियन होता है। तो आपने लिखा 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, या 57.30 डिग्री। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, ये बेसिक कन्वर्जन आपको याद रखने 1 2 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना बनेगा, एक रेवोल्यूशन में बनेगा 360 डिग्री। हमको पता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। फिर आपको बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है क्या, 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। और मिनट को भी अगर आप बदलना चाहें तो हमको पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड। तो आपने लिखा 1 मिनट को 60 सेकेंड। फिर देखें आगे, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है 1 रेवोल्यूशन पर मिनट और 1 रेडियन पर सेकेंड। इनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको आवश्यकता नहीं है, इनकी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद ये आपको ये दोनों नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मेनली यहाँ पे कहा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कहलाता आपका स्मॉल जी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कई बार हम इसको सॉल्यूशन इजी बनाने के लिए इसको नियर अबाउट 10 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एम के एस में, या 10 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सी जी एस में, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई होगा। इसको 9.8 में अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो ये कितना बन जाएगा, ये 980 बन जाएगा। या फिट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू बनेगी इसकी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है फोर्स। फोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्स की जो आपको यूनिट्स याद रखनी है वो समझ लीजिए कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे तो बेसिक जो यूनिट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, न्यूटन एंड डाइन। और हमको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो आप लिखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू व्हाट, 10⁵ डाइन। ये रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है न्यूटन और डाइन का। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। और ये पाउंडल आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, पाउंडल याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर देखो कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनाने के लिए वेट को डायरेक्ट न्यूटन में ना कह के केजी वेट में कह सकते हैं, किलोग्राम वेट किस में कह सकते हैं, केजी वेट में कह सकते हैं, या केजीएफ किलोग्राम फोर्स में कह सकते हैं। और 1 केजी वेट इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। 1 केजी वेट इक्वल टू क्या, 9.8 न्यूटन। फिर आता है 1 ग्राम वेट, और 1 ग्राम वेट की वैल्यू होती है जीएफ, कहते हैं इसको 980 डाइन। 1 ग्राम वेट का मतलब क्या होगा, 980 डाइन हो गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट एलबी वेट, ठीक है। एलबी का मतलब आपको स्लग कल हमने पढ़ा था, बट इसको याद नहीं रखना है आप। ये 3, 1 2 ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। तो देखिए नेक्स्ट प्रेशर, प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। प्रेशर की बात करें तो सबसे पहली प्रेशर में जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी आपकी पास्कल। पीए का मतलब यहाँ से, पीए से मतलब है पास्कल। पास्कल क्या होता है, तो देखो हमने पढ़ा है जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया आपका क्या कहलाता है, प्रेशर। तो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है और एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मिला के हम पास्कल पढ़ते हैं, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल होता है। तो वही लिखा है 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, अगर अपॉन में नहीं लगाना है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर -2 लिखी हुई है, तो न्यूटन -2, ठीक है। अब डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो आपने कहा कि जो पास्कल है वो किसके इक्वल है, तो हमने कहा 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं कन्वर्जन करूँगा तो न्यूटन को आपको किस में लाना पड़ेगा, डाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो हमको पता है कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। और 1 मीटर में, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा ये। फाइनली ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 10 रह गया, 10 रह गया। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो इसकी एक और इकाई होती है 1 बार। 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होगा और 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर होगा। फिर नेक्स्ट है 1 एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एयर है, इट अप्लाइड द फोर्स ऑन द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में क्या है, एयर है, एयर है वो क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी हमारे एटमॉस्फेयर पे, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये होता है 1.01325 बार और 1.01 पास्कल, ठीक है, या 1.01 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो 1.01 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक अदर यूनिट हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम पे कैलकुलेट किया जाता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, मरकरी, ठीक है, इस पर कैलकुलेट करते हैं हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और यूनिट होती है टोर, और 1 टोर इक्वल टू होता है 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम, या 153.32 पास्कल, 153.32 पास्कल।
आगे बात करते हैं तो यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। तो पहले हम दो बेसिक यूनिट्स की बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी में। तो सबसे पहले आपका आया जो ट्रेडिशनल यूनिट है जूल एंड अर्ग, और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, ये ट्रेडिशनल यूनिट होती है इसकी जूल एंड अर्ग। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होगा 10⁻7 अर्ग, या आप कह सकते हो 0.239 कैलोरी। फिर ये जनरल यूनिट होती है मैकेनिकल एनर्जी की। फिर अगर हम बात करें आपके पास हीट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी की यूनिट जो है वो कैलोरी होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है 4.186 जूल। और इसी बात को आप 4.2 भी लिख सकते हैं, 4.2 जूल। क्या कह सकते हैं 4.2 जूल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक एनर्जी की यूनिट होती है, एटॉमिक एनर्जी। जैसे आपने किसी एटम को एनर्जी दी और एनी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टेक ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, उसका कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला गया, तो वो जो एनर्जी देंगे आप वो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या किस में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19 जूल के इक्वल होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स यूनिट हैं, तीनों ही आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद आगे बात करें हम तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें किसकी, किलोवाट आवर। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी होगी और किलोवाट आवर 10th में भी पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 मेगा जूल होता है, या 860 कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है। मेगा जूल का मतलब हो गया, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना। तो 3.6 10⁻6 जूल, ऐसा हमने 10th में पढ़ा होता है। 6 हटा के मेगा लिख दिया। फिर होता है एक AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और हमको पता है 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.492 10⁻−10 जूल होता है ये। फिर 1 BTU याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है, 1055 जूल होती है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है पावर। पावर की यूनिट से आपको याद रखनी है, पावर की यूनिट क्या होंगी देखिए। तो पावर की बात करें तो पावर में सबसे आपने ट्रेडिशनल यूनिट में पढ़ा होगा वाट, 1 वाट, और वाट होता है जूल इंटू सेकेंड के इक्वल। कैसे होता है देखो, पावर की जो हमने यूनिट पढ़ी है, पावर का फॉर्मूला जो पढ़ा है, तो पावर क्या होता है, पावर P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क की यूनिट क्या होगी आपकी जूल, और टाइम की क्या होगी सेकंड। तो ये बन गई जूल पर सेकंड, और इसी को मिला के हम पढ़ लेते हैं वाट, इसीलिए लिखा है 1 वाट इक्वल टू 1 जूल इंटू सेकेंड। अब एक ट्रेडिशनल यूनिट होती है, ठीक है, क्या होती है, हॉर्स पावर। और हमको पता है जनरली हॉर्स पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर आपका किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। तो ये हॉर्स पावर और वाट में रिलेशन हो गया। एग्जैक्ट देखें 745.7 आएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट आता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट होता है। एक और होता है इसके बाद किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर, किलो शब्द कहीं पे भी आ जाए, आपका ये जो है ना प्रेफिक्स किलो आ जाए, किलो का मतलब होता है 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देना। और एक और होता है 1 कैलोरी पर सेकेंड, कैलोरी पर सेकेंड, तो ये 4.186 वाट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर स्केल से। टेम्परेचर स्केल्स में आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है, मैं जो बता रहा हूँ आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, इससे चेंज हो जाएगा, ये याद नहीं रखनी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जो स्केल वो याद रखनी है, क्या होती है, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4, ये होता है, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इससे कोई सी भी स्केल हो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखें,
C4 सेल्सियस स्केल है, ये सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल है ये क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट क्या है ये, फ़ारेनहाइट, सॉरी एक मिनट, ये कौन सी स्केल है आपकी, तो ये नेक्स्ट वाली आपकी आ जाती है फ़ारेनहाइट स्केल, के से केल्विन स्केल है, और आर से रैंकाइन या र्यूमर भी बोलते हैं, रैंकाइन भी बोल सकते हैं और र्यूमर स्केल है। तो ये 4 स्केल आपको याद रखनी है और ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है। फिर देखो जैसे मैं कहूँ कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी वैल्यू केल्विन में बतलाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन। तो अगर आप ये वैल्यू केल्विन में सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये डिग्री सेल्सियस केल्विन के इक्वल कर दो, तो हमने लिखा C/5 इक्वल टू K-273/5, दोनों को इक्वल करना था, कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी है 27 है, इक्वल टू K-273, 273 को ट्रांसफ़र करो तो K इक्वल टू आ जाएगा ये आपका क्या 273 + 27 ऐड कर दो तो ये 300 केल्विन के इक्वल आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर देखें आगे, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ यूनिट्स हैं, आपको ये याद रखनी है। देखिए कौन कौन सी हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिटों की बात करें हम, तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में कूलाम। एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है और 0.1 एफ कूलाम होता है। ठीक है, ये कूलाम एक यूनिट होती है। फिर होती है ESU, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये स्टेट कूलाम के इक्वल होती है। तो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू 1 स्टेट कूलाम और 3.3 10⁻⁻10 कूलाम। फिर नेक्स्ट और ट्रेडिशनल यूनिट तो EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1 एफ कूलाम और 10 कूलाम के इक्वल होगी। और AH का मतलब होता है एम्पियर आवर। जैसे मोबाइल की बैटरी है ना, तो उसमें चार्ज कितना होता है, जैसे आप कहते हो 5000 mAh की बैटरी है, मतलब वो आपको चार्ज गिवन है मिली एम्पियर आवर में। तो और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इन्वर्टर की बैटरी जैसे AH में आती है, तो एम्पियर आवर, और 1 AH इक्वल टू होता है 3600 कूलाम। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे, और 1 फेराडे इक्वल टू होता है फेराडे, और 1 फेराडे होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, ये इसमें रिलेशन होता है। फिर देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर होता है, और 0.1 एम्पियर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी में देखिए कौन कौन सी यूनिट्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली यूनिट आती है रेडियो एक्टिविटी में वैकरल, ये साइंटिस्ट थे वैकरल। रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, जब भी कोई हैवी न्यूक्लियाई क्या करे, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करके लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए, उसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने 92 यूरेनियम 235 का डिसइंटीग्रेशन होगा तो ये 36 क्रिप्टन, ठीक है, 89 + 56 वेरियम 144 ये बनाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ओवरऑल ये डिसइंटीग्रेशन हो गया इसका, यूरेनियम जो है लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो गया यूरेनियम का न्यूक्लियाई, तो ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब इसमें जो पहली यूनिट होती है वैकरल, और 1 वैकरल का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, जो ये ब्रेक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 1 क्यूरी, एक और यूनिट होती है क्यूरी, ये एक अदर साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी, इन्होंने डिसइंटीग्रेशन को सर्च किया तो 3.7 10 की पावर कितना हो जाएगा 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या 3.7 10 की पावर 10 वैकरल, या 3.7 10 की पावर 4 रदरफोर्ड, और एक और रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे तो 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ठीक है, फिर कुछ अदर यूनिट्स की भी बात की गई है इसमें। कुछ अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला आपका आता है बेवर, और ये वैल्यू जो है वो होती है 1 बेवर की। 1 बेवर होता है 10 की पावर 8 मैक्सवेल। बेवर किसकी है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, तो 1 बेवर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। फिर होता है एक टेस्ला 1 बेवर पर मीटर स्क्वायर या 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। फिर 1 ऑयस्टेड 79.554 एम्पियर पर मीटर,
ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट है, और 1 पोइज, पोइज किसकी यूनिट होती है, सॉरी पोइजले, पोइजले किसकी यूनिट होती है, विस्कोसिटी की यूनिट होती है, और 10 पोइज होते हैं 1 पोइजले इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपके यूनिट कन्वर्जन कंप्लीट हो गए। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।